कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे। हर ज़माने में शहादत के यही असाब थे। कोह से नीचे उतर कर कंकरी चुनते थे। इश्क में जो आरज़ू थे, जंग में सैलाब थे। नमस्कार दोस्तों, हसन नईम की ये चंद पंक्तियाँ एक ऐसे महान योद्धा, महान विचारक, महान नेता, कुशल संगठक और स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में, जिन्होंने आदिवासी समाज के हक अधिकार बचाने के लिए जल जंगल की लड़ाई लड़ी और महज 25 साल की उम्र में शहीद हो गए। धरती के आबा जननायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उली हातू गांव में सुगना मुंडा और कर्मी हातू के घर हुआ था। बिरसा मुंडा का मन हमेशा अपने समाज के ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। वे ऐसे महानायक हैं जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और उनके अमानवीय शोषण के खिलाफ मुक्ति पाने के लिए उलगुलान किया, मतलब विद्रोह का नेतृत्व किया। मूल निवासी मुंडाओं ने 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा की लीडरशिप में मुंडारी खूंटकटी रियासत के अधिकार को समाप्त करने के खिलाफ उलगुलान किया। सही मायने में देखा जाए तो बिरसा मुंडा उस समय के राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में जन्मे महानायक थे। बिरसा मुंडा ने 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उलगुलान किया। पहला, वे जल, जमीन और जंगल जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा, नारी की यश प्रतिष्ठा की रक्षा और सुरक्षा करना चाहते थे। तीसरा, मूल निवासी धर्म और संस्कृति की मर्यादा को बनाकर रखना चाहते थे। उनसे पूर्व जितने भी विद्रोह हुए, सब जमीन की रक्षा के लिए ही हुए, जबकि बिरसा मुंडा ने इन तीनों मुद्दों के लिए अपनी शहादत दी। इसीलिए आज भी लोगों के बीच भगवान बिरसा और धरती अब्बा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में स्थापित हैं। कहा जाता है कि वे ईसाई व वैष्णव दोनों धर्मों में दीक्षित हुए थे, लेकिन दोनों धर्मों के भेदभावपूर्ण एवं शोषणकारी तरीकों से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने ही विरसायत पंथ की स्थापना की और परमात्मा अर्थात प्रकृति की पूजा का लोगों को संदेश दिया। तत्कालीन सरकार ने स्थानीय जमींदार व साहूकारों के साथ मिलकर आदिवासियों का शोषण अमानवीय रूप से करना शुरू कर दिया था। इन स्थितियों को देखकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया। 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में खूंटी जिला स्थित डोंबारी बुरु एक पहाड़ी आदिवासी खूनों के खून से लाल हो गया था। बेखौफ होकर डटे रहे आंदोलनकारी बिरसायत सैनिकों की गोलियों से छलनी घायल होकर एक एक कर गिरते गए। 400 से अधिक बिरसायत मारे गए। डोंबारी पहाड़ खून से नहा गया, लाशें बिछ गईं। इतिहास कहता है कि खून से तजना नदी का पानी लाल हो गया था। इस सामूहिक नरसंहार के बाद भी मुंडा समाज अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेका। 3 फरवरी 1900 को रात्रि में चाईबासा के घने जंगलों से बिरसा मुंडा को गहरी नींद में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट WS कुटुस की अदालत में बिरसा पर झूठा मुकदमा चलाया गया। बैरिस्टर जैकब ने बिरसा मुंडा की वकालत की, लेकिन अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में सब व्यर्थ गया। उन्हें रांची बंदी गृह में रखा गया। उनकी मृत्यु बंदी गृह में ही हो गई। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मौत जेल में अंग्रेजों द्वारा दिए गए धीमी जहर से हुई। केवल 25 साल की ही आयु में वे चल बसे। अल्प जीवन काल में प्रभावी जीवन जीने के लिए विवेकानंद जी को तो याद किया जाता है, पर अल्प जीवन काल में एक महान जीवन जीने का श्रेय बिरसा मुंडा को नहीं दिया जा रहा है। ये एक वास्तविकता है। बिरसा महान योद्धा थे, महान विचारक थे, महान नेता थे, कुशल संगठक थे। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी से समझें तो बिरसा मुंडा हमें कुछ ऐसा ही संदेश देकर गए हैं कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ खाक नसीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे।
कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हस्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। वीर बिरसा जननायक बिरसा, धरती के अब्बा आपको शत शत नमन। फिलहाल दोस्तों इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।